Hello everyone, a very good day to all of you. This is Aishriya and welcome back to the Helping Hand. Today we are going to discuss about the characteristic properties of matter. हमने मैटर के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक डिस्कशन पूरे जो सीक्वेंस जो सीरीज़ मैंने दी हुई है आप लोगों को चैप्टर 1 की क्लास 9 केमिस्ट्री की, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से एक डिस्कशन मैटर के ऊपर कर लिया है कि मैटर क्या होते हैं, उनके फिजिकल क्लासिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उनकी जो भी सॉलिड लिक्विड और गैस हैं वो भी उनको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखती है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हुई हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैटर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब हाउ कैन वी डिफाइन मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ मैटर के अंदर होती हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हम लोगों को हमारे सिलेबस में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वी ऑल नो कि मैटर जो है वो सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है और दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम। एटम इतना छोटा होता है दैट वी कांट सी इट बाय आवर नेकेड आइज एंड ऑल्सो वी कैन नॉट सी इट बाय एनी सिंपल माइक्रोस्कोप्स। तो उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिससे कि हम एटम को देख सकते हैं। तो हमें जब ये पता है तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को क्या करना है, हमें लेना है ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास फुल वाटर का लेना है जिसमें हम लोगों को KMnO4 यानी कि स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर देना है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो पर्पल कलर होता है, ठीक है। तो पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये जब हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे जो पूरा का पूरा वाटर है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि उस पूरे ग्लास ऑफ वाटर में से थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ जो कलर्ड वाटर है उसे लेना है और उसे क्लियर ग्लास ऑफ वाटर में फिर से ऐड करना है, ठीक है। तो हमें ये लगेगा कि जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर था उसके पर्पल कलर में और सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर के पर्पल कलर में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आएगा, सेकेंड ग्लास का थोड़ा सा लो हो जाएगा, थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा। Then we have to repeat this process again and again for 5 to 6 times। हम ये देखेंगे कि जब हम 5 से 6 बार सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे होते हैं, हमारा जो हमने ग्लास प्रिपेयर करा उसमें से हम थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और उसको नेक्स्ट क्लीन वाटर वाली ग्लास में डाल देंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि जो हम ये जो प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाते हैं तो होता ये है कि जब लास्ट बॉटल आती है तो लास्ट बॉटल में हमें ये पता चलेगा कि जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो बहुत ही कम दिखाई देता है, यानी जो पर्पल कलर हमने डाला वो बहुत हल्का हो जाता है, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे ये पता चलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इतनी सारी ग्लासेस हमने चेंज करी और उतने सारी ग्लासेस में भी जो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल था वो हर ग्लास में आया, यानी इट कंटेन्स छोटा सा भी अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स कंटेन करा है, मतलब वो कितना ज़्यादा छोटा होगा वी कैन इमेजिन। तो इस एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रखते हैं, वो स्पेस रखते हैं अपने अंदर, वो छोटी छोटी स्पेसेस रखते हैं जिसके अंदर एयर फिल होता है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर अगेन। हमने एक ग्लास पानी लिया और उस एक ग्लास पानी को हमने एक जगह मार्क कर दिया, लेबल, हमने जितना पानी लिया था उतने में एक जगह हमने लेबल मार्क कर दिया, ठीक है, लेबल मार्क करिए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक सम अमाउंट ऑफ शुगर, कुछ शुगर 2 to 3 स्पून्स हमें शुगर ले लेनी है और उस शुगर को जब हम उस ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से स्टिर करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो शुगर जो होगा वो पूरे तरीके से वाटर में घुल चुका होगा, मिक्स हो चुका होगा। हम देखेंगे कि हमारा जो लेवल था ना वाटर का वो इंक्रीज नहीं करेगा, यानी हमने जितना पानी ऐड किया हुआ था उतना ही पानी हमें ये रिजल्ट में जब हम लोग फाइनल सिचुएशन देखेंगे तो उतना ही पानी हमें मिलेगा, पानी का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा। तो वेयर गोज द शुगर, चीनी कहाँ गई, चीनी जो थी वो शुगर जो थी वो वाटर के अंदर प्रेजेंट, जो छोटे छोटे, आप जब ग्लास ऑफ वाटर लेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं उसमें, तो वो जो चीनी थी वो कहाँ चली गई, जो हमने ग्लास लिया था पानी का उस पानी के अंदर जो छोटे छोटे एयर स्पेसेस थे ना, चीनी उसमें मिक्स हो गई और वो क्या बना लेती है, ट्रू सोल्यूशन बना लेती है, जिसके बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लिटिल स्पेस प्रेजेंट होता है।
ठीक, नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं? अब देखो, ये जो हमने सेकंड में एक्सपेरिमेंट किया ना, हमको ये उसमें भी पता चल गया, लेकिन मैं आप लोगों को एक अलग से एक्सपेरिमेंट बता दूँ जिसमें हमें प्रूव हो जाएगा। हमें फिर से एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है और उसमें सम अमाउंट ऑफ इंक डाल देनी है, यू नो ऑल इंक, ठीक है, मार्कर में इंक पड़ता है वो वाला, ठीक है। तो हमने क्या, इंक जैसे ही डाला, हमने जब इंक डाला तो हम देखेंगे कि आफ्टर 2 to 3 सेकेंड्स और 5 to 10 सेकेंड्स हम ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो पानी है ना, पूरा का पूरा जो ग्लास है, वो पूरा ग्लास किस में कन्वर्ट हो गया? उस इंक के कलर में कन्वर्ट हो गया। यानी पार्टिकल जो था वो ऊपर से नीचे मूव किया ना, इंक का जो पार्टिकल था वो ऊपर से नीचे मूव किया, जिसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ब्राउनियन मोशन या डिफ्यूजन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन क्या होता है। तो इससे हमें ये शो होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। मूव उनमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बेसिस पे उनमें डिफरेंस जरूर आ सकता है कि मूविंग जो उनका रेट ऑफ मोशन होता है, जैसे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्लाइट मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा ज़्यादा मोशन करते हैं, वहीं जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं इनमें मोशन सबसे ज़्यादा होता है, मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी वाज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, नाउ द फोर्थ एंड लास्ट इज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ क्यूब ऑफ आइस, हमने क्या लिया? एक आइस का क्यूब लिया। हम देखेंगे कि वो आइस के क्यूब जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होती है, वो एक प्रॉपर तरीके से फिक्स होते हैं। उन्हें हम जब ब्रेक करते हैं तो हमें ब्रेक करने में कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक हैमर लिया और हमने उस हैमर से उस जो है आइस क्यूब है जो, उसको ब्रेक करने की कोशिश की। तो जब हम उसको ब्रेक करते हैं ना, तो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पार्टिकल, जो आइस का पार्टिकल है वो अट्रैक्ट है एक दूसरे से। जितने पार्टिकल्स मैंने ये बताया था ना, ये है गैस, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड, तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट किए हुए हैं, हाँ, उनके रेट ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस जरूर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज particles of matter are very small. The second one is particle have space between them. The third one is particle of matter constantly moving, and the fourth one is particle attract each other. So this is all about the characteristic properties of matter. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक समझ में आया होगा. If you have any doubt, do drop a question in the comment section. Thanks for watching.